अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मुदस्सिर सलीम। और आज हम देखेंगे कि सब फॉर्म क्या होता है और एमएस एक्सेस के अंदर उसे हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो सब फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म दैट इज़ प्लेस्ड इन पेरेंट फॉर्म। पेरेंट फॉर्म एक मेन फॉर्म होता है और उसके अंदर जो फर्दर फॉर्म होता है उसको हम चाइल्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने सब फॉर्म क्रिएट करना है तो जो दो टेबल्स आपके पास हैं, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब रिलेशनशिप बनेगा तो देन आप जो है वो सब फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये एक डेफिनेशन पेपर में आ जाती है और अक्सर ये आपको यूज़ भी करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं ये कैसे है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपने एक्सेस ओपन करना है। एक्सेस ओपन करके ये ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेटाबेस को नाम दे देना है। माई डी बी 6 दे देता हूँ, लेट्स सपोज। अब डेटाबेस में हम दो टेबल जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। ये मेरे पास डिज़ाइन व्यू है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं एक टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल जो है मैंने एक बनाया। उसमें मैंने कहा कि रोल नंबर मुझे चाहिए, सिंपल स्टूडेंट नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए और उसकी क्लास चाहिए और मार्क्स चाहिए। क्लास और मार्क्स। ये मैंने मार्क्स की डाटा टाइप नंबर रखी है और क्लास की टेक्स्ट रखी है। ये मैंने डिज़ाइन व्यू बनाया है। डिज़ाइन व्यू के अंदर मैंने इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। अब इसको मैं बंद करता हूँ। तो डू यू वांट टू सेव? यस। अब एक और टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट पे गए, टेबल पे गए। अब मैं टेबल पे जब एक और टेबल बनाता हूँ, फ़ी का टेबल। फॉर एग्जांपल इसको मैं फ़ी का नाम दे देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये एक टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं पहले तो फॉरेन की का एक रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले उसकी जो प्राइमरी की है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रोल नंबर फील्ड लेता हूँ। रोल नंबर इसकी मैं प्राइमरी की आपने पहले ख़त्म कर देनी है इसकी। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाउचर नंबर, और वाउचर नंबर की डाटा टाइप आप नंबर दे दें। और ये जो रोल नंबर है इसकी भी नंबर देनी है आपने, बिकॉज़ ऑटो नंबर देंगे तो वो फिर मतलब यूनिक वैल्यूज़ आएँगी। तो फॉरेन की का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। इसको हम एज़ अ प्राइमरी की सेट कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये एरिया जो होता है ना, इस पे राइट क्लिक करें तो इसको हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ उसकी फ़ी कितनी है और ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट। अब इसकी मैं डाटा टाइप जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये देखिए मैंने एक और टेबल बनाया है जिसका मैंने ये स्ट्रक्चर रखा है। रोल नंबर की डाटा टाइप मैंने नंबर रखी है, वाउचर नंबर, फ़ी और ड्यू डेट। इसकी ड्यू डेट की डाटा टाइप मैंने डेट एंड टाइम रखी। अब मैंने दोनों टेबल बना लिए हैं। इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब दोनों टेबल्स के दरमियान मैंने रिलेशनशिप बनाना है। डेटाबेस में आएँगे, ये डेटाबेस टूल्स में आना है आपने और डेटाबेस टूल में आके ये रिलेशनशिप की ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद ये टेबल्स को ऐड कर लेना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये दोनों टेबल्स ऐड हो चुके हैं। सॉरी, ये मुझे नहीं ऐड करना, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे फ़ी टेबल ऐड करना है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, दोनों टेबल्स ऐड हो गए। अब इन दोनों टेबल के इस ये एक स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको रिलेशनशिप बनाऊँगा। ये रोल नंबर को मैं यहाँ पे छोड़ूँगा ला के, तो ये एक ऑप्शन आ जाएगी। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं इस को टिक करता हूँ, ये भी टिक कर देता हूँ, ये भी टिक कर देता हूँ। ये क्या होता है जी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक कंस्ट्रेंट होता है जो फॉरेन की के थ्रू मतलब यूज़ होता है। और ये अगर कैस्केड अपडेट का मतलब है कि उस एक पेरेंट टेबल में वैल्यू अपडेट होगी तो चाइल्ड में भी हो जाएगी। इसी तरह डिलीट भी। और ये इसको मैं क्रिएट करता हूँ तो ये वन टू मैनी का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। इट्स मीन दैट कि एक रोल नंबर के एक से ज़्यादा फ़ी वाउचर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट अपनी फ़ीस का वाउचर उसे मिलता है, वो जमा नहीं करवाता, तो उसके 2 फ़ी वाउचर भी हो सकते हैं।
अब इस टेबल को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर लिया तो ये इसमें हम डाटा एंटर करते हैं। अली फॉर एग्जाम्पल, अहमद, आसिम, तनवीर, नासिर। अब इनकी क्लास एंटर कर देते हैं सबकी, आईसीएस, आईसीएस, इसकी एफएससी कर देते हैं, एफएससी और आईसीएस। मार्क्स एंटर कर देते हैं हम कुछ भी। अब ये देखें यहाँ पे ये प्लस का साइन है एक, इस साइन का मतलब ये है कि इसके अंदर मजीद हम डाटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ वैल्यू 1, वाउचर नंबर कोई भी 1, वाउचर नंबर 123, फी में ऐड कर देता हूँ 2000 और ड्यू डेट इसकी सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने डाटा शीट व्यू में डाटा एंटर कर दिया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम चाइल्ड मतलब फॉर्म या सब फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्रिएट की ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने जो है वो फॉर्म विजार्ड की ऑप्शन पे जाना है। ये ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन पे जाएंगे आप, इस पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने टेबल को ऐड कर लेना है। ये वाला टेबल है तो ये ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने से सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी स्टूडेंट टेबल की। उसके बाद आपने फी टेबल की वैल्यूज को ऐड कर लेना है। ये देखिए दोनों टेबल्स की वैल्यूज को ऐड कर लिया। नेक्स्ट करेंगे तो ये एक ऑप्शन आ रही है कि फॉर्म विद सब फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने और नेक्स्ट करना है। और आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, डाटा शीट फॉर्म हमें चाहिए या टेबुलर फॉर्म चाहिए तो टेबुलर। नेक्स्ट फिनिश। तो ये देखें जी, ये चाइल्ड फॉर्म बन गया। अब इसमें ये नेविगेशन बटन्स हैं। अब मैं एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फहद, क्लास एंटर करता हूँ आईसीएस, मार्क्स एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जांपल ये मेरे वाउचर नंबर कोई भी ऐड कर देता हूँ ये, और इसकी फ़ी ऐड कर देता हूँ 1000 फॉर एग्जांपल, ये मैंने ऐड कर दी उसकी। ठीक है, तो ये देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेन फॉर्म है ये वाला, और ये जो है ये सब फॉर्म है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखें 6 जो रिकॉर्ड है वो हमारे टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है, हमने फॉर्म के ज़रिए उसको स्टोर किया है। और ये उसका जो है वो फॉर एग्जांपल उसका चाइल्ड टेबल का डाटा भी शो हो रहा है। तो होप्स हो कि आपको सब फॉर्म क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।